हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो मैंने पार्ट 1 का मई का पूरा वीडियो बना दिया करंट अफेयर का, और ये पार्ट 2 है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि सारा कंप्लीट अब हो गया है। बाकी सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि करंट अफेयर समुंदर होता है, उसे कोई कंप्लीट नहीं करवा सकता। लेकिन जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये पार्ट 2 है। अब इसके बाद मई के आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जून बीतेंगे तो जून का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो कोई भी आए तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन की घंटी की बजेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। किस राज्य की सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? तो वो है त्रिपुरा राज्य की सरकार। किस देश ने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है रूस। अब रूस है तो रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल है। तो और यहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन, इनका संबंध किस देश से है? अफ्रीकी देशों ने किस देश की हर्बल टॉनिक को कोविड-19 के इलाज के रूप में आयात किया? तो मेडागास्कर। कौन सा देश है? तो मेडागास्कर। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की वजह से भारत के किस राज्य में 2500 सुअर मारे गए? असम है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हो गया। वो प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2020 में प्राथमिकी परीक्षा कब तक स्थगित की? तो 20 मई तक की है। अब यूपीएससी की परीक्षा 20 मई के बाद ही होने वाली है, लेकिन यह तो मई का ही न्यूज है, पुराना हो चुका है, इसलिए इस पर वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने डॉलर पहुंचा है? तो 479.45 अरब डॉलर, 45 अरब डॉलर। कभी भी पॉइंट के बाद का अंक हम डिजिट में पढ़ेंगे, कभी अंक में नहीं पढ़ेंगे। किस प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 172वीं। किस भारतीय लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का नाम रखा है? तो वनीजा रूपानी। नन ऑनलाइन मूवमेंट नाम शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का नेतृत्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो मुंबई ने। यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए किसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए नामित किया है? अच्छा, ये प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस पर दिया कब गया है? तो जीनेथ बेदोया लीमा को। किस भारतीय संगठन ने यूवी डिसइंफेक्शन, ठीक है, टावर विकसित किया है? तो वो है DRDO। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में द सारस कलेक्शन नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कृषि मंत्रालय। अच्छा, कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। किसे लोकसभा में लोक लेखा समिति पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त? तो अधीर रंजन चौधरी। वाडा ने किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो वो है डिस्कस थ्रोअर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो अजय तिर्की। किस कंपनी ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आमेयो। कौन सा है? एमियो। किस भारतीय अमेरिकी को इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया? तो अशोक माइकल पिंटो। किस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट ने मत कर फॉरवर्ड अभियान लॉन्च किया? तो वो है टिकटॉक। कोई भी गलत न्यूज आ रही है उसे फॉरवर्ड ना करने की मुहिम टिकटॉक ने लगाई है। किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को, इन तीनों को किया गया। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बॉलीवुड के होम टू होम फेडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया? तो वो है फेसबुक। कोविड-19 महामारी पर आधारित कोविड-19 मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने? तो श्रीकांत माधव वैद। किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना लॉन्च की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणु रहित ड्रोन तैनात करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स।
किस राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजी मलाई का निधन हो गया? वो कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नगमा के वर्चुअल कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित नगमा वर्चुअल कार्यक्रम का विषय क्या है? तो आर्टिस्ट बाई आर्टिस्ट। CSIR IGIB ने कोविड-19 को जल्दी इलाज ढूंढने के लिए नो हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है टाटा सन्स। देखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसकी कारण यह है कि मैं डेली आपको वीडियो करता हूँ, ये बस रिवीजन है। आप हमारे अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो चैनल पर भी जा सकते हैं, उसका नीचे लिंक दिया है, तो आप डेली वहाँ से करंट अफेयर, ये बस रिवीजन है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। RBL ने के बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO कौन बने? तो दीपक कुमार। व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया? तो किम जोंग इन, ठीक है, किम जोंग को। किसे जलवायु परिवर्तन में 3PG के लिए मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जोसेफ जे लर्नसमगर, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस कोप्स को। मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन बने हैं? तो कृष्णा रामचंद्रन। भारत की तरफ से ब्राजील देश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रेड्डी को। मिड डे मील में राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सौरभ लुड्ढा को। किसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को। किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो वो है दीदी योजना। अच्छा, दीदी योजना है कहाँ की? तो ये है पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी है। 7 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 159वीं, यानी कि 159वीं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी का CMD किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार झा। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? मुंबई। भारत ने किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मदद देने की घोषणा की है? तो मैक्सिको। किस देश ने द लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो देश है चीन। किस राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल scholarship.government.in लॉन्च किया गया? तो वो त्रिपुरा। इराक देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मुस्तफ़ा अल कादमी। श्रम रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? तो DPS नेगी। RBI ने केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक कौन बने? तो तरुण बजाज। विसाख डे कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री जयललिता के प्रतिष्ठित निवास को स्मारक में बदलने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। फ्लिपकार्ट ने अपना अगला नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीराम वेंकट रमन को। RBI के तहत के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को। विजयंत एट कारगिल, ठीक है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। ईरान देश में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अब हो गया है टोमान। पहले क्या था? तो रियाल था। ईरान, ठीक है, रियाल था। अब क्या हो गया है? टोमान। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक शहर में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो यूपी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार में सुचारू रूप से करने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है? तो विवो है। किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? कुशल रॉय को। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा है वो। रॉक गिब्स का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह दिग्गज निर्देशक और कथाकार थे। संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो 8 और 9 मई को मनाई।
मैरी बोल क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुमार संकारा। अच्छा, ये कुमार संकारा थे क्या? किस राज्य सरकार ने अपने बाहर फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूपी ने। पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाले पहले भारतीय हिंदू पायलट कौन बने? तो राहुल देव बने हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए समझौता किसके साथ किया? तो भारतीय डाक सेवा। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 154वीं। 9 मई को वीर महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? 480वीं। किसने मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो वो है यूपी की सरकार। मूडीज ने वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0%। जेनरिक आधार पर फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी टाटा ग्रुप का है। इल्सा कॉर्प ब्रांड का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इल्सा के है आजिक के रहाने। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में धुलकर पुनः उपयोग किए जाने वाला मास्क विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। किस भारतीय कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो टाटा स्टील। किसे ब्रन मुंबई नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह चहल को। फेसबुक के इन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस्टर टुटलेवे। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेवा की शुरुआत की है? तो महिंद्रा। किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन के ग्रेट चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। किस राज्य की सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है केरल। वर्ष 2020 के लिए DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सिद्धार्थ वरदराजन को। सैमसंग ने पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सोफी। सैमसंग है कहाँ की? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। किस कंपनी के MD CEO अबिदाली निमुचवाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो विप्रो है। नेक्स्ट में आपको मिलेगा। किस खिलाड़ी ने तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है? तो रुद्राज पाटिल ने। किस देश में शरीर के वायरस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो वो है इजराइल। भारत के किस राज्य ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ गया? तो नरेंद्र बत्रा। किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी प्रदान की है? तो जापान है। चलिए फाइनली 163 क्वेश्चन मैंने टोटल करवा दिया है। मैंने पहले भी करवाया था और अब भी करवा दी हूँ। तो आई होप कि आपको अब मई के करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं PDF इसका लगा दूंगी। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।